एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर होने वाले रण ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस ने 50-50 का फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूले के तहत कठिन सीटों पर पार्टी सीनियर और दिग्गज नेताओं को उतारना चाहती है, तो वहीं 14 से 15 सीटों पर युवाओं को मौका देने की तैयारी है। और इसी फॉर्मूले ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि पहले ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी चुनाव न लड़ने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल और सदस्य परगट सिंह ने भोपाल में लोकसभा चुनाव प्रभारियों और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में ये फॉर्मूला तय किया गया। कई विधायकों ने भी सीनियर नेताओं को प्रत्याशी बनाने की बात कही, लेकिन सीनियर नेता इससे इनकार कर रहे हैं। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। सर, आज अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे बीजेपी के सत्ता से आपका नाम आया, 15 साल के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया उस कार्यक्रम में। देखिए ऐसा है कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। किसको वो लायक समझते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, किसको लायक नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लें सही तरीके से और जनता की सेवा करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह जो विंध्य क्षेत्र से पार्टी का बड़ा चेहरा है, वो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह पहले ही मना कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए अरुण यादव और सुरेश पचौरी की, तो उन्होंने भी चुनाव ना लड़ने की बात कही है। ऐसे में पार्टी के सामने चुनौती है कि अगर सीनियर नेता ही मैदान में नहीं उतरेंगे तो युवा नेतृत्व कैसे बीजेपी को टक्कर देगा। यही चिंता पार्टी हाईकमान को भी सता रही है। हालांकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनाव लड़ना होगा। नहीं, देखिए, यदि मुझ में कांग्रेस का खून है, मैं अपने हाईकमान से बंधा हूँ, कांग्रेस की रीति और नीति पे विश्वास करता हूँ। इतने साल कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। यदि कांग्रेस हाईकमान बोलता है तो उसकी अवहेलना करना, ये मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लीडरशिप का यदि इस तरह का वर्जन है तो ठीक नहीं मानता। अब इसे क्या समझा जाए? सीनियर दिग्गज नेताओं को दबाव बनाकर पार्टी लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ये बेहतर तरीके से पता है कि दिग्गजों के सहारे ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, क्योंकि राम मंदिर और मोदी लहर इस चुनाव में नजर आएगी। ज्यादा नए चेहरों पर दांव लगाया तो बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। एमपी की सियासत में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता ही स्वयं से चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इसे दिग्गजों का डर कहें या मोदी लहर का असर, क्योंकि दिग्गजों को यह आभास अभी से हो गया है कि इस बार राम मंदिर पर मोदी लहर का असर चुनाव में दिखेगा। यही कारण है कि पार्टी के सीनियर नेता चुनावी मैदान में उतरने से बच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पार्टी के सारथी या कहें नेतृत्वकर्ता ही चुनाव लड़ने से बचेंगे तो कांग्रेस को कैसे मजबूती मिलेगी। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान का क्या निर्णय सामने आता है, कितने दिग्गजों के नामों का ऐलान होता है और उस पर दिग्गजों का क्या रुख रहता है। लेकिन ये तो साफ है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।